हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल थिंकिंग। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हो सकता है वो मैथमेटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ना हो। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिकल थिंकिंग और मैं कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जो मैथमेटिकल थिंकिंग से रिलेटेड शायद नहीं है। एक्चुअली हम एग्जाम में या अपनी नोटबुक्स में कई बार बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं और अगर आप उन कैलकुलेटिव एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अक्सर क्या होता है, हमारे एग्जाम में मान लेते हैं क्वेश्चन आया जो 4 मार्क्स कैरी करता है और आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है कि आपको कुछ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको एक कैलकुलेशन करनी है। लेट करते हैं, ये कैलकुलेशन है 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12। लेकिन आप इस कैलकुलेशन को करते हुए थोड़ा फ्लो में आ जाते हैं और 15.5 माइनस 3.5 को लिख देते हैं 12.5। ये बहुत कॉमन एरर है, बच्चे ऐसी गलती बहुत करते हैं। अगर ये एरर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हुआ तो जहां, और आपको ये क्वेश्चन पूरा आता भी है, तो जहां आपको 4 मार्क्स स्कोर करने थे, हो सकता है या तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ हाफ मार्क मिले या मैक्सिमम 1 मार्क मिले। जबकि आपको पूरा क्वेश्चन आता है, फिर भी एरर होने की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इन एरर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे, बहुत थोड़ी सी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब इंग्लिश में आपको इंग्लिश सीखना है तो आपकी वोकेबुलरी में कितने वर्ड्स होने चाहिए? किसी का जवाब सैकड़ों में हो सकता है, किसी का जवाब हजारों में हो सकता है और किसी का जवाब शायद लाखों में भी हो सकता है। तो क्या मैथ्स में हम अपनी छोटी सी वोकैबुलरी नहीं बिल्ड कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर अपने कैलकुलेटिव एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं, आज मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पहला स्टेप बता रहा हूं। तो आपको अपनी एक छोटी सी वोकैब बिल्ड करनी है। अब मैं किस वोकैब के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं। आप सभी जानते होंगे कि मैथ्स में कुल 10 डिजिट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जी हाँ, डिजिट्स यानी अंक। और नंबर यानी संख्या। इन डिजिट्स का यूज करके हम बनाते हैं नंबर्स। अब मैं 0 डिजिट को यूज नहीं कर रहा, अभी सिर्फ 1 से 9 तक के डिजिट्स को मैं यूज कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी कैलकुलेटिव एरर्स को किस तरीके से होने से रोक सकते हैं। आपको एक सिंपल पैटर्न को लर्न करना है, यानी कि अपनी मैथमेटिक्स की वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। मैं आपको टोटल 25 वोकैब बिल्ड कर, आपके वोकैब में 25 मैथमेटिकल वर्ड्स, आप वर्ड कहिए या कैलकुलेशंस कहिए या आपको जो सहूलियत हो कहिए, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल 25 ओनली। व्हेन वी ऐड 1 + 9, जब हम 1 और 9 को जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है। मैं जानता हूं आपको मालूम है। जब हम 2 + 8 को जोड़ते हैं तो भी हमें 10 मिलता है। 3 + 7 को जोड़ते हैं तब भी 10 मिलता है। 4 + 5 को जोड़ते हैं तब भी 10 मिलता है। 5 + 5 को जोड़ते हैं तब भी 10 मिलता है। अब इसमें मैंने कुछ पहले से ही मान लिया है कि आप एक अंक से एक अंक को जोड़ते हैं और आंसर भी अगर एक अंक आता है, यानी 3 + 6 करते हैं तो आप 9 लिखते हैं। 4 + 4 करते हैं तो आप 8 लिखते हैं। 2 + 3 करते हैं तो आप 5 लिखते हैं। मैंने मान लिया इन दोनों को जोड़ने पर जब एक ही अंक में उत्तर आता है तो आप गलती नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 अंकों के बारे में बात करूंगा। अब आप कहेंगे आप 10 जोड़ने में भी गलती नहीं करते। बिल्कुल मैं जानता हूं आप 99.9% गलती नहीं करते हैं, लेकिन अगर 0.1% चांस है और ये गलती क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हो गई तो आपको इसका रिजल्ट मालूम है। हमें कोशिश करना है कि हम इसे 100% करेक्ट करें। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आप लोगों से। यहां पर मैं सिर्फ 2 डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं, सिर्फ 2 डिजिट्स को, और आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो काइंडली
मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करिएगा। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। यहां पर आपको टोटल 5 कैलकुलेशंस मिल गई जो आपको लर्न करनी है, रिमेंबर करनी है, याद करनी है अपने दिमाग में। 10 बनाने का 2 डिजिट से कोई और तरीका नहीं है। या तो 1 + 9 करेंगे और 9 + 1 एक ही बात है, 2 + 8 और 8 + 2 एक ही बात है, 3 + 7 7 + 3 4 + 6 6 + 4 और 5 + 5। सिर्फ ये 5 ही तरीके हैं जिनसे हम 10 बना सकते हैं अगर हम 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो। चलिए अब मैं 1 को रिमूव कर देता हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 11 11 4 + 7 11 एंड 5 + 6 इज 11। और यहां से हमें मिले 4 नंबर्स, 4 कैलकुलेशंस, 4 एडिशन। फिर अब मैं 2 को रिमूव कर देता हूं यहां से, 3 4 5 6 7 8 9। 3 + 9 is 12, 4 + 8 is 12, 5 + 7 is 12 and 6 + 6 is 12। और यहां से हमें मिले सिर्फ 4 नंबर्स, 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7, 6 + 6, 4 कैलकुलेशन एग्जैक्टली। चलिए अब मैं 3 को रिमूव कर देता हूं, 4 5 6 7 8 9। 4 + 9 is 13, 5 + 8 is 13 and 6 + 7 is 13। यहां पर मुझे मिली 3 कैलकुलेशन। तो मुझे अब तक कितनी कैलकुलेशन मिल चुकी है, 5 4 4 3, फिर से 3 मिलेगी, 2 मिलेंगी, 2 मिलेगी, सॉरी आप खुद देखिए और एनालाइज करिए क्या हो रहा है। आ, 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9। 6 + 9 15, 7 + 8 15। सिर्फ 2 कैलकुलेशंस मिली। अब मैं 6 को रिमूव कर रहा हूँ, 7 8 9, 7 + 9 8 + 8 16। सिर्फ 2 कैलकुलेशंस मिली, 2। 8 + 9 17। जी हाँ, 2 डिजिट्स के सम से 17 बनाने का कोई और तरीका नहीं है। आप 8 + 9 या 9 + 8 करेंगे, दोनों एक ही बात है और 17 बनेगा। और लास्ट मिलेगा हमारे पास 9 + 9 दैट इज 18, यानी कि 17 का 1 और 18 का 1। देखिए टोटल कैलकुलेट करते हैं, 1 2 4 6 9 12 16 20 25। यानी कि अगर ये टोटल 25 कैलकुलेशंस आप लर्न कर लें, मैं जानता हूं आपको ये लग रहा है कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान, हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि जब एग्जाम प्रेशर होता है अक्सर देखा गया है कि बच्चे इन कैलकुलेशंस को गलत करते हैं। 3 + 3 मल्टीप्लाई करके 9 लिखा हुआ है, 1/3 × 1/2 = 1/5 लिखा हुआ है। तो काइंडली इनको लर्न करिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन एरर्स पे वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। काइंडली लेट मी नो क्या ये वीडियो आपको पसंद आया और मुझे और वीडियोस इस पर बनाने चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच।